हाय हेलो फ्रेंड्स। आई एम ओम प्रकाश शर्मा माई सेल्फ। तो फ्रेंड्स, आज हम मैथ क्लास 12 का कुछ बेसिक चीज़ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। ठीक है, और ये बेसिक चीज़ है। अगर बेसिक चीज़ कंप्लीट होता है मैथ में, तभी हम लोग कैलकुलेशन के थ्रू आगे कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। तो आज हम बेसिक लेकर आए हुए हैं। इस बेसिक कंप्लीट करने के बाद हम कुछ आगे कर सकते हैं। तो क्लास 12 कौन सा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसका हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात कर दी जाए फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई कल के दिन कोई कह दे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, सिंपल फंडा बस। इसका डेफिनेशन होता है द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। ठीक है, कहने का मतलब द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक। यानी कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि तीनों कोनों के माप को त्रिकोणमितीय कहा जाता है। यानी जो तीनों कोण होता है उसका हम लोग मेजरमेंट करेंगे, माप करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन मेरा कितना होता है, 6। कितना, 6। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट हो गया साइन। साइन मीन्स ये जो है मेरा सब ग्रीक लैंग्वेज के रूप में आया है। इसकी अगर सिंपल अगर साइन की बात कर दी जाए, साइन मीन्स होता है जया। फिर होता है कोसाइन यानी कोस मीन्स होता है कोजया। ठीक है फ्रेंड, टेंजेंट की बात कर दी जाए तो टेन होता है स्पर्श जया। ठीक है, फिर होता है मेरा कोटेंजेंट मीन्स कोटि स्पर्श जया। अच्छा फिर ठीक है, सेकेंड मीन्स सेक मीन्स क्या, व्युत्क्रम जया। ठीक है, इसको हम लोग छेदक रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, कोसेक मीन्स व्युत्क्रम जया। क्या बोलते हैं इसको, व्युत्क्रम जया। समझ में आ रहा, व्युत्क्रम जया। ठीक है, हम लोग व्युत्क्रम जया बोलते हैं। लेकिन अब आता है मेरा ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे एक सुपर कॉन्सेप्ट है, सुपर कॉन्सेप्ट को देखते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट की बात कर दी जाए, कॉन्सेप्ट यानी ग्रीक टोन, इंग्लिश टोन और हिंदी टोन। यानी यहाँ पे 3 टोन दिए गए हैं। कितना, 3 टोन। कौन कौन, ग्रीक टोन है, इंग्लिश टोन है और हिंदी टोन है। ठीक है ग्रीक टोन, इंग्लिश टोन और हिंदी टोन। फर्स्ट ट्री मीन्स होता है, इंग्लिश टोन में इसको क्या बोलेंगे, ये जो ट्री है इसको इंग्लिश टोन में 3 हो गया। क्या हो गया, 3। इसका हिंदी टोन की बात कर दी जाए तो 3। क्या हो गया, 3। गोनिया मीन्स एंगल होता है। गोनिया मीन्स इंग्लिश टोन में क्या इसको बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एंगल का हिंदी क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, मेट्रॉन का जो होता है इंग्लिश टोन क्या होता है, मेजर। क्या होता है फ्रेंड्स, मेजर। इसका हिंदी टोन क्या होगा, आपका माप होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर दी जाए, यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं क्लियरली। इससे क्लियर क्या होता है मेरा, इसे जो भी हम लोग पढ़े अभी, इससे क्लियरेंस हम पता करते हैं कि क्लियर मुझे रिजल्ट क्या मिला। यानी यहाँ पे ट्री प्लस गोनिया प्लस मेट्रोन, गोनिया मेट्रोन, पूरा इसका मतलब हो जाता है, तीनों का मतलब मिल करके क्या बन जाता है मेरा, ट्रिग्नोमेट्री। क्या बन जाता है फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करी जाए, नेक्स्ट सुपर कॉन्सेप्ट, मेरा एक और सुपर कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री। यानी एक सुपर डेफिनेशन की बात करती है, सुपर से सुपर डुपर डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का। यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या है फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन क्या होगा, देखो, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, क्या, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स विथ द स्टडी इन अबाउट साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, क्या, ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग इसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यानी गणित की वह शाखा, इसका डिफिनीशन का हिंदी क्या होगा, यानी गणित की वह शाखा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, भुजा और कोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। कहने का मतलब हुआ त्रिकोणमिति का वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, कोण का और भुजा का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल फंडा ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने जस्ट डिफाइन किया ट्रिग्नोमेट्री 3 पार्ट्स मैंने, 3 एंगल मेजरमेंट, इन 3 कोनों को माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सुपर डुपर कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये बेसिक है, अगर बेसिक कंप्लीट होगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं मैथ्स में आगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंप्लीट करते चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक नई शुरुआत, फिर हम लोग आज वैल्यू देखेंगे। क्या, वैल्यू की बात कर दी जाए, यानी जो 6 फंक्शन थे सबका वैल्यू, यानी 0 डिग्री के या 30 डिग्री, यानी टोटल वैल्यू की बात कर दी जाए तो यहाँ पे वैल्यू है। वैल्यू ये दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यानी साइन, पहले क्या लेंगे, फंक्शन लेंगे, साइन लेंगे, कॉस लेंगे, टेन लेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉट, ठीक है। थीटा है, साइन थीटा या कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। सबसे पहले 0 डिग्री की बात कर दी जाए, फिर 30 डिग्री, फिर 45, 60, 90, 120, फिर क्या है फ्रेंड्स, 135, 150, 180, 270 और 360, इतना वैल्यू होता है। अब चाहे तो फ्रेंड्स बहुत सारे टेबल बन सकते हैं, लेकिन ये मेरा सुपर कॉन्सेप्ट होता है, इसके थ्रू हम लोग क्वाड्रेंट समझ करके सारे वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। वैल्यू यानी पाई, रेडियन में बात कर दी जाए तो पाई मीन्स होता है 180। जैसे मैं यहाँ 30 का लिखा हूँ पाई/6, अगर 180 में 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 180/60 इक्वल टू 30 आ जाएगा। इसी तरह से 45 में सब में ऐसे करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, टोटली मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। साइन 0 डिग्री की बात कर दी जाए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। साइन 45 का 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक है फ्रेंड्स। 90 तक कंप्लीट होने के बाद उधर जो है अपोजिट चलने लगता है, ठीक है। 90 जो रहेगा वहाँ क्लोज कर देंगे, जो 60 वाला है 120 में जाता है, और क्या करेंगे, निगेटिव चल जाएगा, यानी माइनस में चल जाएगा। जैसे में हम लोग अभी देखे कि साइन 60 का जो था वैल्यू √3/2 था, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वो मेरा 120 में निगेटिव के रूप में आ रहा है, तो वही निगेटिव आ जाएगा, -√3/2 हो जाएगा। 130 की बात कर दी जाए तो -1/√2 हो जाएगा। साइन क्या है फ्रेंड्स, साइन 150 की बात कर दी जाए तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। 180 की बात कर दी जाए, साइन 180 के तो जो जीरो का वैल्यू होता है ना, सिर्फ वही फंडा वहाँ पे 180 में भी चलता है, ठीक है। और साइन 270 की बात कर दी जाए तो -1 हो जाएगा। जो 90 में होता है ना फ्रेंड्स, उसको निगेटिव करके हम लोग 270 में ले लेते हैं। फिर 360 की बात कर दी जाए तो जो 0 वाला होता है ना वैल्यू साइन का, हम लोग उसको ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉस की बात कर दी जाए तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग कॉस की बात करते हैं। कॉस जो 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और जो देखो फ्रेंड्स, जो साइन का होता है ना उल्टा अपोजिट, कहने का मतलब ये अपोजिट नहीं होता, यानी जो इस साइड होता है उस साइड चल जाता है, उस साइड वाला इस साइड आ जाता है। जैसे में हम लोग अभी देखें, जो 90 में था कॉस वाला किस में आएगा, 0 में आएगा, ठीक है। यानी अपोजिट नहीं, यानी अनदर साइड वाला इधर आ जाता है, ठीक है। यानी cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, cos
30 का जो 60 में था ना साइन का, वो यहाँ पे 30 में आ जाएगा, ठीक है। तो साइन वट कॉस 30 का √3 बटा अपॉन 2 हो जाएगा। कॉस 45 का 1 अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस 60 का हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। कॉस 90 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे क्या चलने लगता है अपोजिट, यानी कहने का मतलब जो 60 में रहेगा ना फ्रेंड्स 120 में निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। जैसे कॉस 120 की बात कर लीजिए तो -1 अपॉन 2 हो जाएगा। 135 में -1 अपॉन √2 हो जाएगा। 150 में -√3 अपॉन 2 हो जाएगा। 180 में -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 270 में 0 हो जाएगा और 360 में 1 हो जाएगा, यानी जो 0 डिग्री का होगा ना फ्रेंड वहाँ 360 में चला जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे 270 की बात कर दी जाए तो 90 वाला जो रहेगा ना वो मेरा 270 में चला जाता है, ठीक है। और 180 की बात कर दी जाए, 180 वाला यहाँ जो माइनस लगा करके हम लोग क्या करते हैं, जो 0 डिग्री वाला रहता है, यानी कॉन्सेप्ट जो क्वाड्रेंट के अनुसार आगे हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर टेन में इसी तरह होगा, tan 0 का 0, फिर 1 अपॉन √3 1 √3 इनफाइनाइट, फिर निगेटिव से चलने लगेगा। इसी तरह से क्या चलेगा यहाँ पे -√3 -1 अपॉन √3 0 इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट करने का मतलब इन्फाइनाइट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने लगा रखा है वहाँ पे। वहाँ इन्फाइनाइट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से कॉट वाला सारा अपोजिट हो जाएंगे। जो 90 वाला था ना यहाँ पे 0 डिग्री में आ जाएगा, यानी कॉट 0 का हो जाएगा इन्फाइनाइट। फिर हो जाएगा 30 का √3, फिर 45 1 61 अपॉन √3 90 0, फिर 120 की बात कर दिया। इसी तरह से सारे चलते रहेंगे ना फ्रेंड्स, ये सारे चलेंगे, ठीक है। इस तरह से सेक की बात कर दी जाए तो सेक जो होता है ना फ्रेंड, हम लोग क्या जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा, यानी सबका हम लोग cos का अपोजिट करेंगे ना। तो cos का अपोजिट जो यहाँ पे कितना था 1 था, 1 का तो अपोजिट 1 ही होगा। इस तरह से अपोजिट चलेंगे और सारा हम लोग मिल जाएगा। 0 का 1, 30 का 2 बटा √3 √2 इनफाइनाइट -2 -√2 बटा √3 1 इनफाइनाइट 1। इस तरह से कोसेक जो होता है ना, साइन का अपोजिट जितना भी होगा ये मेरा चल देगा, ठीक है फ्रेंड। इस साइन का जितना अपोजिट कर देंगे और सारा हमको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद होगा कि समझ में आ रहा होगा। नाउ फ्रेंड गेन अब पढ़ते हैं यहाँ पे जितना भी किसी प्रोडक्ट या किसी भी ह्यूमन, सबका रेंज होता है, डोमेन होता है, उससे हद वो पार नहीं कर सकता, ठीक है। सबका एक लिमिटेशन है। इसी तरह से सारे फंक्शन जो 6 फंक्शन है उसका भी लिमिटेशन है कुछ, ठीक है। तो उसका लिमिटेशन हम लोग देखते हैं। फंक्शन की बात कर दी जाए 6 फंक्शन हम लोग लिए हैं। डोमेन है, रेंज प्रिंसिपल वैल्यू है। रेंज को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। रेंज फंक्शन में y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x हुआ। साइन इनवर्स x हुआ फ्रेंड, फंक्शन में y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसका डोमेन क्लोज इंटरवल -1 से 1 में होता है, ठीक है। रेंज की बात कर दी जाए प्रिंसिपल वैल्यू के, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। कॉस इनवर्स के क्लोज इंटरवल में -1 से 1 होगा। फिर यहाँ 0 से प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज होगा 0 से π होगा। y इक्वल टू tan इनवर्स x, सारे रियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो रेंज प्रिंसिपल वैल्यू है कितना होगा, -π/2 से π/2 होगा। कॉसेक का रियल और -1 से 1 हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज -π/2 से π/2 या फिर 0 तक जाएगा। सेक का रियल वैल्यू -1, डोमेन हो जाएगा 1। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की बात कर दी जाए क्लोज इंटरवल 0 से π या फिर π/2 तक जाएगा, ठीक है फ्रेंड। कॉट इनवर्स की बात कर दी जाए, कॉट इनवर्स x की रियल वैल्यू सारे आ जाएंगे डोमेन में। और क्या रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू, क्या रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू 0 से π हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। इफ़ साइन थीटा इक्वल टू x है तो थीटा इक्वल टू जब थीटा इक्वल टू x बटा साइन हो जाएगा, यानी x बटा साइन यानी अपोजिट हो जा रहा है, डिवाइड में चल जा रहा है।
तो हम इसको साइन इनवर्स एक्स कर सकते हैं। इसी तरह साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, या फिर इसको अपोजिट करके साइन और बीच में अगर क्लोज ब्रैकेट में रहेगा ना एंगल के रूप में साइन इनवर्स थीटा है तो उसका वैल्यू भी साइन थीटा ही आ जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। अब नेक्स्ट बात कर दी जाए कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, और कोसेक इनवर्स थीटा थीटा। फिर नेक्स्ट फार्मूला सारे बेसिक है फ्रेंड, अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर दी जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू इसमें क्या होता है पाई लग जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये सिंपल फंडा फ्रेंड्स, साइन टेन और कॉसेक में एक चलेगा, ठीक है, लेकिन कॉस कॉट और सेक में एक चलेगा, यानी पाई लगा के चलेगा, ठीक है। अगर माइनस है तो पाई करके तब जो फंक्शन होगा माइनस करके वही होगा। तो फ्रेंड्स जल्दी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला, फिर आ गए हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स जो प्लस रहेगा तो प्लस ही लगेगा, यहाँ जो है प्लस है यहाँ प्लस ही लगेगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस लग जाएगा, ठीक है, वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस यहाँ हो जाता है, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2 कॉस इनवर्स एक्स के साइन इनवर्स में चेंज करके लिखना है, तो बस वही जो साइन का था इसमें भी हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो नेक्स्ट बात करी जाए टू टेन इनवर्स एक्स। यहाँ तो लफड़ा है बॉस, यहाँ पे 3 फार्मूला होता है, 10 में 3 फार्मूला है, 10 में 2 टेन इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला। साइन इनवर्स 2x बटा अपॉन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी साइन में है प्लस होगा। नेक्स्ट बताते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कहने का मतलब जो 10 होगा ना फ्रेंड, ये मेरा फार्मूला होता है। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं कुछ डिस्कस करते हैं कि फार्मूला हो कैसे रहा। साइन इनवर्स एक्स प्लस है तो सारा प्लस में देखो, यहाँ पर अगर प्लस है ना फ्रेंड तो यहाँ प्लस चलेगा, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस चलेगा, बाकी सिंपल सब कोई चलेगा। लेकिन कॉस में क्या होता है कि यहाँ प्लस है ना तो एक्स वाई यहाँ माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस जो है यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। यहाँ जो प्लस है ऊपर में प्लस कर लेंगे और यहाँ नीचे इंटू कर लेंगे माइनस। यहाँ क्या करेंगे यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस चलेगा, यहाँ जो है माइनस चलेगा। फिर यहाँ टू साइन इनवर्स एक्स है तो सिंपल फंडा ये होगा, कॉस है तो ये होगा। टेन में 3 होता है, 2 में अगर साइन की बात कर दी जाए तो साइन में होता है यहाँ अपॉन में प्लस होगा, लेकिन 10 में यहाँ माइनस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फार्मूला 3 साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x हो जाता है। 3 टेन इनवर्स एक्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाता है। फिर इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की बात करी जाए, ये 11th क्लास का फार्मूला है जो हमने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर से उसको रिविजन करके इसका यूटिलाइज करके इसका यूज करके हम लोग नेक्स्ट फार्मूला
बना सकते हैं। साइन ए प्लस बी, इसलिए गौर से सुनिएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। और साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बाई अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, साइन टू थीटा यानी टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस टू थीटा, साइन टू थीटा में दो फार्मूला, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर एक तो क्या होता है टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस टू थीटा इक्वल टू, इसमें चार फार्मूले होते हैं, इसको गौर से देखिएगा फ्रेंड, यानी कॉस टू थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर नेक्स्ट 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर एक तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें कितना होता है फ्रेंड, चार फार्मूले होते हैं, ठीक है। एंगल के अनुसार इसमें चेंज भी होते रहते हैं। जैसे एंगल की बात कर दी जाए, यहाँ पे साइन टू थीटा, अगर थीटा सिर्फ रहता तो यहाँ पे थीटा सिर्फ थीटा रहता ना फ्रेंड, थीटा बाई टू हो जाता। जैसे साइन थीटा होता तो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, यानी सारा चीज़, जैसे कॉस टू थीटा था तो ऐसे होगा, लेकिन कॉस थीटा रहता ना फ्रेंड तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इन सब में थीटा बाई टू आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका कुछ डिस्कस करते हैं, तो सिंपली करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यानी जो था साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए कॉस, साइन पहले होगा फिर कॉस में चला जाएगा, साइन तो वही फंडा, फिर सिर्फ माइनस लग जाएगा। कॉस में है तो कॉस कॉस एक साइड हो जाएंगे, फिर माइनस लगा के साइन साइन एक साइड हो जाएंगे, कॉस ए माइनस बी, यानी इसमें क्या माइनस है तो यहाँ पे कॉस में, यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा। अब ये फार्मूला तो कॉमन है फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फार्मूला बात कर जाए, टेन टू थीटा यानी टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, साइन थ्री थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, कॉस थ्री थीटा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, टेन थ्री थीटा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बट्टा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस 1 माइनस कॉस थीटा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा तो साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें कुछ सिंप्लीफाई करते हैं इसको डिस्कस करके। जो टेन में देखो, साइन में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस था, लेकिन टेन में यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली ये तो पता ही है, पता है, सब पता है, लेकिन देखिए 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे होता 1 माइनस कॉस थीटा, 2 थीटा नहीं होता तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता। इसी तरह इसमें भी होगा, इस तरह सारे एंगल, जैसे यहाँ पे देखिए 1 प्लस थीटा है ना कॉस थीटा, या थीटा बाई 2 हो गया, यानी एंगल वहाँ हाफ हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा है 2 नहीं है तो यहाँ एंगल हाफ कर लेंगे। इस तरह से नेक्स्ट सब में इसी तरह से होगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ए जनरेट किया जाता है फार्मूला 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 की जगह लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में यहाँ दिख रहा है, इसको इसी फॉर्म में बनाएंगे, यानी 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माने थीटा को हम थीटा करेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह लिख सकते हो साइन थीटा के 2 साइन थीटा इंटू कॉस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ए जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इस तरह से इसको हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, कॉस टू थीटा, हमने भी जस्ट पढ़ा था कॉस टू थीटा का फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लिए हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स।